आपको सुनाते हैं। गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। संजय सिंह ने कैसे पीएम मोदी पर निशाना साधा, सुनिए। जय हिंद साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा, अपनी आवाज उठाता रहा। ईडी में कई शिकायतें भी अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच जाती है। दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तक उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहूंगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर फूट डाला, कुछ नहीं मिला, बावजूद इसकी गिरफ्तारी हो रही है। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनकी मां और उनकी पत्नी की ओर से क्या कुछ कहा गया, अब उन्हें सुनते हैं। पूछताछ नहीं हुआ, उन्होंने अपना सुबह आके पूरा जांच उच किया, पूरे कमरे, अलमारी, सारी चीजें की छानबीन किया है उन्होंने। और फिर इसके बाद उनको कुछ नहीं मिला है। प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी यही सजा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए। और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है, और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं, तो सत्य की जीत है, उनके साथ हम हैं। कुछ सीज भी किया है क्या? कुछ दस्तावेज मिले क्या? कुछ लेकर कोई दस्तावेज नहीं किया है। उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है। और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। बेबुनियाद है, इतने ईमानदार आदमी को ऐसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए। अरे कोई बेईमानी की हो, कुछ किए हो, तुम अरेस्ट करो भैया। इतने ईमानदार आदमी को दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है मेरा कितना ईमानदार है लड़का मेरा। ऐसे अरेस्ट कर लो। बेईमान कितने पड़े हुए हैं, वो छूटे हुए, उनको कुछ नहीं होने जा रहा। मेरा बेटा कुछ भी नहीं, इतना ईमानदार कि पार्लियामेंट में सब वो किए, सब पैसे, एक पैसा नहीं कमाया, धरने में बैठा, जमीन पे लेटा। आपसे आखिरी बार क्या आपसे क्या कहकर, क्या बात करके गया? हम तो कहे मम्मी परेशान मत होना, आ जाएंगे, मगर माँ का दिल तो है। संजय सिंह की मां को आप सुन रहे थे, वो भावुक होते हुए अपनी बातें कहती हुई। इन सब के बीच इस वक्त काफी ज्यादा हलचल तेज हो गई है संजय सिंह के घर पर। अनमोल बाली हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं, ईडी दफ्तर के बाहर से मिलन शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनमोल, सीधे आपके पास आते हुए, कहा जा रहा है विपक्षी इंडिया के तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है संजय सिंह के घर पर, और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आ सकते हैं वहां पर। अगर मैं आपको इस समय की तस्वीरें दिखाऊं तो मैं संजय सिंह के घर के एकदम बाहर खड़ा हूं। मैं आपको उस तरफ दिखाना चाहूंगा कि मीडिया का जमावड़ा होना शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पहुंच सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल के आने से पहले यहां देखा गया था कि गोपाल राय हो, चाहे आतिशी मारलीना हो, और आरजेडी से मनोज झा हो और दुर्गेश पाठक हो, वो यहाँ आए। उसके बाद देखा यह गया कि दिलीप पांडे भी यहाँ आए, और वो अंदर इस समय जो परिवार वाले हैं संजय सिंह के, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। और कुछ ही देर में यहाँ हलचल जो है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि कभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, चाहे बड़े लीडर हों आम आदमी पार्टी के, छोटे लीडर भी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लीडर हैं, बूथ लेवल के लीडर हैं, वो भी यहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं।
मैं चाहूंगी अगर पीछे की तस्वीरें और आप दिखा पाए, वहां पर काफी ज्यादा भीड़ भी नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। मुनीष पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईडी दफ्तर के बाहर से, लेकिन तस्वीरें दिखाइए सबसे पहले अनमोल आप। अनमोल अपनी बात को आगे बढ़ाएं, तस्वीरें भी दिखाएं। देख सकते हैं नहीं आप देख सकते हैं कि इधर जो हिलचुल है वो बढ़ चुकी है। आप सामने देख सकते हैं कि जो मीडिया है बाहर आनी शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंच सकते हैं। उसके साथ अन्य जो लीडर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, वो भी यहाँ है और भी ऑपोजिशन पार्टी के लीडरों की यहाँ आने की संभावना है। आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। अनमोल, अगर आप पंकज से बातचीत कर पाए कि आगे क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। पंकज जैन भी स्क्रीन पर दिखाई दिए हैं, उनसे बातचीत कीजिए। आगे की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है आम आदमी पार्टी की? पंकज जी, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है पंकज जी आम आदमी पार्टी की आगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले में हैं और उनके परिवार से वो मुलाकात करेंगे। इससे पहले ही दिल्ली संयोजक जो है गोपाल राय, उनके साथ दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं उनके साथ एक बैठक की गई थी। कल भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने वाली है और उससे पहले यहाँ पे तमाम जो परिवार के लोग मौजूद हैं संजय सिंह के, उनसे यहाँ पर मुलाकात होने वाली है। तो अहम बात यह है कि यहाँ पर आगे जो रणनीति है उसको भी आम आदमी पार्टी अब अलग तरीके से तैयार करेगी। और इसके अलावा आपने देखा कि विपक्षी दलों के बाकी जो नेता हैं वो भी मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं। अनमोल, एक सवाल आप पूछे पंकज से, एक सवाल। देखिए, एक तरफ राजनीतिक लड़ाई तो यकीनन विपक्षी इंडिया जोश में है, आम आदमी पार्टी उसको लेकर लड़ती रहेगी और अब तो ये वाली खबर सामने आ गई जिस पर बीजेपी के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अपने आप को कानूनी लड़ाई के लिए भी तैयार करना होगा। इमरान हुसैन जी, ये बताइए कि आप मुलाकात करने पहुंचे, किस तरह से ऐसे देख रहे हैं? देखिए, आप सब लोग जानते हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई आदमी मणिपुर के ऊपर आवाज उठाता है या अगर कोई सरकार की नाकामी को राज्यसभा में उठाने का काम करता है और उसके ऊपर तो उसके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई मैं पूरा देश देख रहा है ये कि जो एक राजनीतिक षड्यंत्र के कारण आज संजय सिंह जी के साथ जो ये हुआ है, उन्हें अचानक यहाँ पे आके और इस तरीके से अरेस्टिंग करने कोई तुक बनता नहीं है। आपको लगता है कि इस मामले में जांच आगे बढ़ती है तो राहत मिल सकती है या फिर आपको लगता है कि इसकी और कोई और वजह है? देखिए, आज तक किसी जहां भी जांच हुई या जहां भी कुछ भी हुआ, आज तक क्या 1 रुपया मिला, क्या कुछ सबूत मिला? लेकिन क्योंकि अब आप सब लोगों को पता है 2024 में इलेक्शन आ रहा है, तो उसी के मद्देनजर ये सब कार्रवाइयां चल रही हैं। तो आपने यहाँ पे सुना इमरान हुसैन, आप देखिए तस्वीरों में देख रहे हैं मंत्रियों के आने का सिलसिला भी यहाँ पे जारी है और जाहिर सी बात है ये तस्वीर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि अब विरोध के स्वर केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से तेज हो गए हैं। जिस अंदाज में संजय सिंह ने भी एक वीडियो बनाकर जारी किया और अब जब अरविंद केजरीवाल और तमाम बड़े नेता यहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं तो देखना यह भी होगा कि आगे का एक्शन प्लान आम आदमी पार्टी का क्या रुख बदलता है, क्योंकि सीधे तौर पर अब हल्ला बोल करने की जो तैयारी है वो आम आदमी पार्टी ने कर ली है। यकीनन उसके लिए सुबह 11 बजे का वक्त भी मुकर्रर किया गया है। बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। मुनीष का सीधे रुख कर लेते हैं। मुनीष, आम आदमी पार्टी की ओर से राजनीतिक लड़ाई तो बढ़ चढ़ कर लड़ी जाएगी, ये बात कम से कम अब तक आपके जो तेवर हैं उससे साफ साफ पता चलती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कानूनी लड़ाई, क्योंकि कानूनी लड़ाई इसके पहले 2 बड़े नेताओं की ओर से लड़ी गई लेकिन दोनों को ही कोर्ट ने राहत नहीं दी। अब संजय सिंह के मामले को लेकर कैसे आगे बढ़ेगी आम आदमी पार्टी, उनको राहत मिल पाए कानूनी तौर पर? जी बिल्कुल चित्रा, ये बेहद अहम हो जाता है। देखिए, राजनीतिक लड़ाई तो अपनी तरफ चलती रहेगी, केंद्र सरकार के ऊपर जो विपक्षी दल हैं वो निशाना लगाते रहेंगे, आम आदमी पार्टी निशाना लगाती रहेगी, लेकिन जो कानूनी लड़ाई है वो सबूतों की बिना पर लड़ी जाती है। बिल्कुल। इस मामले में आपको याद होगा सबसे पहले जिस शख्स की गिरफ्तारी की गई थी वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, विजय नायर। उस वक्त वो कम्युनिकेशन इंचार्ज थे। आरोप लगा था कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी, जिसके बाद में दिल्ली में जो नई शराब नीति लाई गई थी वो बदल दी गई थी। और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने वाले कौन से लोग थे? साउथ ग्रुप के लोग थे, जिसमें कि के कविता का भी नाम है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी है के कविता। ईडी ने उनसे भी पूछताछ की थी।
1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन विजय नायर को ना तो लोअर कोर्ट से ना तो हाई कोर्ट से कहीं से कोई राहत नहीं मिली है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े नेता की, और वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे उस वक्त, मनीष सिसोदिया। फरवरी के महीने में सीबीआई उन्हें पहली बार गिरफ्तार करती है, उसके बाद ईडी उनकी गिरफ्तारी करती है, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट ये मामला चल रहा है, आज भी उस मामले में सुनवाई हुई है, लेकिन अभी तक मनीष सिसोदिया को ना तो निचली अदालत से ना तो हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं दी है, क्योंकि हर बार जब भी कोर्ट में मामला जाता है तो ईडी अपने सबूतों को लेकर पहुंच जाती है और बार बार ईडी यही कहती है कि इस मामले में उनके पास में पुख्ता सबूत हैं, घोटाला हुआ है, और सबूतों के बिना पर मनीष सिसोदिया को अभी भी जेल में रखने की जरूरत है। अगर वो बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं वो मामले की जांच को हैम्पर करेंगे, यानी कि जांच को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। संजय सिंह का भी मामला, भले से आम आदमी पार्टी कह दे कि संजय सिंह के खिलाफ में कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये तय मानकर चलिए चित्रा की जब कल कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया जाएगा तो उसके बाद एक लंबे समय तक संजय सिंह बहुत मुमकिन है कि ना सिर्फ ईडी की कस्टडी में बल्कि जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, क्योंकि पीएमएलए ऐसा कानून है जिसमें अगर किसी शख्स की गिरफ्तारी होती है तो 3, 4, 5, 6 महीने तो वैसे ही वो जेल में रहता है। अगर बहुत कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है, अच्छे वकील किए जाते हैं, तो बहुत कम ऐसा देखा गया है कि 9-10 महीने के बाद में कोई बाहर आता है। एक और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन जेल में थे, 1.5 साल का वक्त लगभग उन्होंने जेल में निकाला, उसके बाद में उनको एंट्रीम बेल मिली, वो भी उनकी सेहत के आधार पर। और इस मामले में जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है तो कहीं ना कहीं ये मानकर चले कि जो ईडी अपनी तरफ से पूरी लड़ाई लड़ेगी कि सबूतों के बिना पर। अब ईडी आगे क्या करेगी, आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। मुनीष पांडे, मिलन शर्मा, पंकज जैन लगातार हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास आपको लेकर चलेंगे। लेकिन 10.5 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के ये तीसरे बड़े नेता की गिरफ्तारी है। सबसे पहले सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके तकरीबन 9 महीने के बाद शराब घोटाला मामले के आरोप में पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया और बाद में ईडी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की, और अब संजय सिंह को ईडी लेकर गई है। ऐसे में केजरीवाल कह रहे हैं कि यह बिल्कुल गैर कानूनी है, यह मोदी सरकार की बौखलाहट दर्शाता है। चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के भीतर अब जुबानी जंग इस पूरे मामले में तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक नेता गिरफ्तार हो रहे हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 360 दिन जेल में रहने के बाद 42 दिन की जमानत मिली। दिल्ली सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया 220 दिन से जेल में है, और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। संजय सिंह को ईडी ने पूछताछ के बाद उनके घर से गिरफ्तार किया है। अब कोर्ट में उनकी पेशी होगी। संजय सिंह की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी को बहुत जोर का झटका है, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव हैं और इंडिया गठबंधन में संजय सिंह को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। देखा जाए तो संजय सिंह की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी झटका है। कांग्रेस किसी इरेगुलरिटी को सपोर्ट नहीं करती है। जो शराब घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजेंसीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल हिट साधने के लिए सरकारें एजेंसीज का मिसयूज करें। जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने कॉपरेट नहीं करा था इसलिए अरेस्ट कर लिया, तो मैं समझता हूं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो दोषी हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो जरूर अरेस्ट करना चाहिए, और अगर खाली इसी बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है कि कॉपरेट नहीं किया जा रहा, तो ये एजेंसीज का मिसयूज है। संसद में आम आदमी पार्टी की तरफ से तेज तर्रार बात रखने वाले संजय सिंह भी अब ईडी के फंदे में फंस गए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी में नेताओं की गिरफ्तारी की शुरुआत दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से होती है। 30 मई 2022 सत्येंद्र जैन गिरफ्तार। हवाला के लेन देन के मामले में ईडी ने किया गिरफ्तार। ईडी सत्येंद्र जैन के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार करती है। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटर से 54 शेल कंपनियों के जरिए 16 करोड़ 39 लाख रुपए का काला धन भी ट्रांसफर किया। 2018 में भी इस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी।
26 फरवरी 2023 मनीष सिसोदिया गिरफ्तार। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को भेजा जेल। 17 अगस्त 2022 ये वो तारीख थी जब मनीष सिसोदिया का संकट शुरू होता है और 26 फरवरी 2023 को शाम 7:21 पर सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेती है। यानी 7 महीने में सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई उनकी गिरफ्तारी के पड़ाव तक पहुंचती है। दिल्ली की अदालत ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा था, लेकिन बीच में ईडी की एंट्री होती है और जमानत पर सुनवाई से ऐन पहले 9 मार्च को ईडी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेती है। ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने 22 अगस्त 2022 को शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सिसोदिया पर आरोप है कि 2021-22 में शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने और दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से शराब व्यापारियों को साठगांठ करने का मौका दिया और कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया, जिसके लिए कथित रूप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। अब मनीष सिसोदिया बार बार जमानत के लिए गुहार लगाते हैं, लेकिन उन्हें जमानत मिलकर नहीं दे रही है। आज तक ब्यूरो।